एफडी का टीडीएस सेव करना चाहते हैं तो अब आपको फॉर्म 15G या 15H को नहीं भरना है। अब आप भरेंगे फॉर्म नंबर 121। चलिए 1 मिनट में सीखते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आपका नाम आएगा जो कि आपके पैन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर कोई भी एब्रीविएशंस आपको यूज नहीं करनी है और मिस्टर मिसेस भी नहीं लगाना है। सेकंड नंबर पॉइंट में आपका एड्रेस आएगा जहाँ पे आपको फुल एड्रेस देना है विद पिन कोड। थर्ड नंबर पॉइंट में आपका पैन नंबर आएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट में स्टेटस है जिसमें कि इंडिविजुअल लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना है जिसमें कि आप रेसिडेंट लिखेंगे। 5 का ही ए पॉइंट है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप बिलो 60 इयर्स हैं तो यहाँ पर आप नो पर टिक करेंगे। 6 नंबर पॉइंट है आपकी ईमेल आईडी देनी है। 7 नंबर पॉइंट में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और वही नंबर दीजिएगा जो आपके पैन से लिंक्ड हो। कंट्री कोड इंडिया का रहेगा 91। 8th नंबर पॉइंट में आपको टैक्स ईयर देना है जिसमें कि आप 2627 लिखेंगे। तो 9th नंबर पॉइंट में है नेचर ऑफ इनकम, जहां पर आपको बताना है कि आप किस इनकम के लिए ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एफडी इंटरेस्ट लिख सकते हैं। 10th नंबर पॉइंट है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। मान लेते हैं कि आपकी एफडी है 10 लाख रुपए की जिस पर कि 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। एस्टिमेटेड एफडी इंटरेस्ट की जो इनकम है वो हो जाएगी 70,000। 10th नंबर पॉइंट में 70,000 लिख देंगे। देन 11th नंबर पॉइंट में आपको बताना है कि क्या आपने किसी और बैंक में भी फॉर्म 121 को जमा किया है या फिर ये आपका पहला बैंक है। तो यहाँ पर आपको यस या नो लिखना है। 11th ए में देना है कि आपने कितने फॉर्म 121 सबमिट किए हैं। एक और बैंक में जमा किया है तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। 11B पॉइंट में आपको एग्रीगेट अमाउंट लिखना है जिसके लिए आपने दूसरे बैंक्स में भी फॉर्म 121 को जमा किया है। मान लेते हैं कि किसी दूसरे बैंक में आपको एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर आप 1 लाख रुपए लिख देंगे। 12th नंबर पॉइंट में आपको एग्रीगेट अमाउंट लिखना है जिसके लिए आपने फॉर्म नंबर 121 को जमा किया है। तो इस वाले बैंक में आप 70,000 के लिए जमा कर रहे हैं और दूसरे बैंक्स में आपने 1 लाख रुपए के लिए जमा किया है, तो एग्रीगेट अमाउंट हो जाएगा 1,70,000। 13th नंबर पॉइंट में आपको अपनी पूरे साल की एस्टिमेटेड ग्रॉस टोटल इनकम देनी है जिसमें कि आप सैलरी या पेंशन मिलती है तो वो भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपकी 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 14th नंबर पॉइंट में है पिछले 2 साल की आपको आईटीआर की डिटेल्स देनी है। पहला ईयर हो जाएगा आपका 23-24 और दूसरा ईयर हो जाएगा 24-25। इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर देना है और रिटर्न इनकम में आप नेट टोटल इनकम देंगे। फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो 2 कॉपी लेकर जाएंगे, एक आप बैंक में जमा करेंगे और दूसरी कॉपी आपने पास एज अ रिसीट रखेंगे। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहिए।